इस अर्थ में जो वाटर का सबसे बड़ा सोर्स है वो ओशन में है। वैसे तो 1% हम यूज़ कर ही लेते हैं, जैसे रिवर हो गई या अदर्स वाटर सोर्सेज के थ्रू, बट जो सबसे बड़ा लार्ज अमाउंट में इस अर्थ में प्रेजेंट है, मतलब 70% अर्थ को कवर करके रखा है, वो ओशन वाटर होता है। हाय फ्रेंड्स, आई एम पल्लवी और आज का टॉपिक है ओशन पोल्यूशन, मरीन पोल्यूशन इसको बोला जा सकता है। ये रिलेटेड करता है वाटर पोल्यूशन से, क्योंकि इसमें भी वाटर होता है, बट ये इन्वायरमेंट को ज़्यादा इफेक्ट करता है, क्योंकि ये इन्वायरमेंट या जितने भी एक्वेटिक एनिमल है उनको अफेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। द ओशन कवर अप्रॉक्सीमेटली 70% ऑफ द अर्थ्स टोटल सरफेस एरिया को कवर करके रखता है, जिसमें अदर चीज़ें भी आती है, एनिमल्स भी आते हैं। मैन रेगुलेटरी एजेंट ऑफ अर्थ क्लाइमेट, आपको पता है वाटर साइकिल जो चलती है सी वाटर के थ्रू ही चलती है, तो वो क्लाइमेट को भी इफेक्ट करता है। इसको इस टाइप से आपको लिखना है। सबसे पहले आएगा इंट्रोडक्शन, सोर्सेज क्या है, इफेक्ट्स क्या है, कंट्रोल एंड प्रिवेंशंस क्या हुए, क्योंकि ये सी वाटर एक मेजर अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है अमाउंट में। जैसे जैसे मेट्रो सिटीज़ बढ़ रही है वैसे वैसे इसकी जो क्वांटिटी है वो भी ये बोला जा सकता है कि बहुत ज़्यादा लार्ज हो रही है। उसके बाद है इंट्रोडक्शन, मरीन पोल्यूशन या वाटर पोल्यूशन, जैसा कि आपने पढ़ा है इसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि वाटर की जो क्वालिटी है, अगर उसमें अननेसेसरी चीज़ें कोई मिल जा रही है, सिमिलरली है, कोई डिफरेंस नहीं है वाटर पोल्यूशन से, तो वो क्या कर रही है, उस वाटर की जो क्वालिटी है और क्वांटिटी को ख़राब कर रही है। क्वालिटी भी उसकी ख़राब हो रही है, कलर भी ख़राब हो रहा है और क्वांटिटी भी ख़राब हो रही है। कोई भी वेस्ट मटेरियल मिल जाएगा तो अगर वो 1 लीटर है तो वो हाफ एन लीटर हो जाएगा। तो उसको इस टाइप से आपको लिखना है। मरीन पोल्यूशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द केमिकल्स एंड द ट्रैश, मोस्ट ऑफ विच कम्स फ्रॉम लैंड सोर्सेज एंड इज द वर्स्ट एंड फ्लो इनटू द ओशन। मतलब कोई भी केमिकल है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री है उसका वेस्ट मटेरियल जाता है, तो उसके कलर को भी इफेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। इट अकर व्हेन द हार्मफुल इफेक्ट रिजल्ट फ्रॉम द एंट्री इनटू द ओशन। अब क्या होगा, जितना भी वाटर सोर्सेज के थ्रू जो भी निकल रहा है वो कहाँ जा रहा है, मरीन में जा रहा है, या मराइन ओशन इसको बोल सकते हैं, उसमें जा रहा है। तो उसकी प्रॉपर डेफिनेशन ये होगी कंटामिनेशन ऑफ वाटर। क्विक में देख लेते हैं। द टर्म मरीन पोल्यूशन वाज डिफाइंड बाय यूनाइटेड नेशन वर्किंग ग्रुप कॉल्ड द ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट ऑन साइंटिफिक एस्पेक्ट ऑफ मरीन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। सिंस द 1950s many scientists began to WEM that this limitless capacity is running out and the average survival of the marine environment was in danger। मतलब हमारे इंडिया के अलावा जो भी अदर कंट्रीज है जहाँ पे ओशन प्रेजेंट है, वहाँ सर्च हुआ तब पता चला 1915 से अभी भी सर्च चल रहा है कि क्या क्या डेंजर एस्पेक्ट दिख रहे हैं। अब उसके सोर्सेज क्या है, सबसे ज़्यादा ड्रेजिंग है। ड्रेजिंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ द ड्रेजिंग कॉज द डिस्परेशन ऑफ द बॉटम सेडिमेंट्स। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो पेट्रोलियम हो गया, जो अदर मेटल्स है, वो हमको कहाँ से मिल रहा है, समुद्र की गहराई में। बहुत ज़्यादा गहराई में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि जब अर्थक्वेक आता है तो ज़मीन से बहुत सारी चीज़ें निकल के आती है, सिमिलरली ये भी होता है। तो जो इंडस्ट्री रहती है बड़ी बड़ी, वो क्या करती है, ड्रेजिंग करती है। जो बहुत सारे बड़े बड़े क्रेन्स रहते हैं वो क्या करते हैं, जाते हैं सी वाटर के एट द बॉटम में, वहाँ की जो सॉइल रहती है उसको हिला देते हैं, क्योंकि जैसे आपने एक प्लांट लिया है और उसकी जो सॉइल आगे पीछे करेंगे तो वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो जो सी वाटर है, ओशन वाटर है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। टॉक्सिक मटेरियल रिलीज फ्रॉम द डिस्टर्ब्ड सॉइल में गो इनटू द सोल्यूशन एंड कॉज सर्व मोर्टेलिटी ऑफ द मराइन एस्ट्रल लाइफ। अब वो क्या कर रहे हैं, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जैसे पेट्रोलियम हो गया या अदर उनको चीज़ें जो मिल रही है सर्च कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, उसको निकाल रहे हैं, तो कुछ क्वांटिटी उसकी जा रही है ड्रेजिंग के थ्रू, तो वो अफेक्ट करना स्टार्ट कर देगी। उसके बाद है शिप डिस्चार्ज। आपको पता है कि सी वाटर कितना ज़्यादा 1 कंट्री टू 2nd कंट्री या अदर होल वर्ल्ड में फैला हुआ है। तो एक बिजनेस एस्पेक्ट, मतलब जो शिप्स चलती है उसमें बहुत बहुत बड़े बड़े मटेरियल्स हो गए, अब बहुत सारी ऑयलिंग की चीज़ें हो गई, वो भी वहाँ उसके थ्रू जाती है। तो जो उसका पेट्रोल या अननेसेसरी जो अमाउंट निकलता है, डिस्चार्ज होता है, वो वाटर में ही जाता है, क्योंकि जो रोड में चल रही है गाड़ियाँ उनका तो पेट्रोल एयर में चले जाएगा, बट जो वाटर में चल रही है उनका कहाँ जाएगा, वाटर में ही जाएगा। कुछ अमाउंट एयर में रिलीज होगा बट मोस्टली कहाँ जाएगा, वाटर में जाएगा। तो वो स्पेल करेगा उसको। ब्लास्ट वाटर फ्रॉम द कार्गो टैंक्स, ऑयल टैंकर, टैंक वॉशिंग भी वहीं हो रही है उनकी, मतलब होल जितना भी काम है वहीं पे हो रहा है, वाटर में, मतलब सी वाटर में हो रहा है। होम ही समझ लें कि जितना भी वेस्ट मटेरियल है सब कहाँ जा रहा है, सी वाटर में जा रहा है। सैनिटरी वेस्ट मटेरियल, रेसिड्यू फ्रॉम फ्यूल एंड लेब्रिकेंट ऑयल एंड प्योरिफिकेशन यूनिट, वेस्ट मटेरियल उसमें जा रहा है। उसके बाद है सी वेस्ट, इट इज डिस्चार्ज इनटू द ऑल ओवर द वर्ल्ड, मोस्टली फ्रॉम अर्बन सेटलमेंट। जितने भी सिटीज़ रहेगी
मेट्रो सिटीज़ रहती है उनका जितना भी गार्बेज रहेगा या सीवेज रहेगा, सीवेज मीन्स होता है गटर वाटर। अब प्रॉपर क्योंकि हमारे इंडिया में उतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नहीं किया जा रहा है, तो जितना भी वाटर निकल रहा है, सीवेज का जितना भी वेस्ट निकल रहा है, मतलब जो भी हम घर में यूज़ करते हैं उसका जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो कहाँ जा रहा है, सी वाटर में ऐड हो रहा है। तो वो क्या कर रहा है, उसकी क्वालिटी को खराब करते जा रहा है। सीवेज एड्स द अमाउंट ऑफ स्मॉल पार्टिकल सस्पेंडेड इनटू वाटर कॉलम एंड कंट्रीब्यूट लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। मतलब वाटर में कुछ तो क्वांटिटी होगी या न्यूट्रिएंट्स होंगे जिसके कारण एक्वाटिक एनिमल फिशेज उसमें सर्वाइव करे। अब अगर उसमें प्लास्टिक भी जा रहा है, केमिकल मटेरियल भी जा रहा है, गंदा पानी भी जा रहा है, तो वो क्या करेगा, उसकी क्वालिटी को खराब कर देगा। पानी है, अगर आपने उसमें थोड़ा सा भी कलर डाल दिया तो वो कितना हार्मफुल इफेक्ट करेगा हमारी बॉडी में या अदर बॉडी में। उसके बाद है ऑयल डिस्चार्ज इनटू द सी, स्पिल्ड ऑयल मोर डेविजेशन द मराइन इन्वायरमेंट। अगर एग्जाम्पल इसका छोटा सा देखा जाए, एक गिलास पानी हम लेते हैं, हमको ड्रिंक करना है वो पानी, और अगर उसमें वाटर ऐड कर दे तो उसकी क्वालिटी, उसका टेस्ट कितना ज़्यादा ख़राब हो जाता है। कभी कभी एक्सीडेंट हो जाए, मतलब जो शिप्स जा रही है वो कभी कभी पलट जाती है, या जो जितना भी ऑयल पार्टिकल है वो उस वाटर में ऐड हो जाता है, तो उसकी क्वालिटी को ख़राब कर रहा है। और ऊपर ही ऊपर तैरता रहता है वो ऑयल, तो वो कहीं जाता भी नहीं, वहीं वहीं रहता है। उसके बाद है पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स है, जो होते हैं कार्सिनोजेनिक, कैंसर प्रोड्यूस करते हैं। द पीएचए एसिडमेंट विद द मरीन ऑर्गेनिज्म कैन बी पास्ड अपवर्ड थ्रू फूड चेन टुवर्ड द मैन। अब ये क्या है, कार्सिनोजेनिक है, क्योंकि ये वेस्ट जैसे प्लास्टिक हो गई वो डिकम्पोज नहीं होती, वैसे ये केमिकल होता है, डिकम्पोज नहीं होता, ये हमेशा सी वाटर में प्रेजेंट रहता है। अब वो फिशेज उसको इंटेक कर रही है और फिशेज को हम ले रहे हैं, तो हमें भी क्या हो रहा है, कार्सिनोजेनिक इफेक्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अब जो इफेक्ट होता है, कोई भी चीज़, कोई भी पोल्यूशन सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है हेल्थ में, पर्टिकुलरली उन ऑर्गेनिज्म को, उन लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो उसमें सर्वाइव कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा जो मेन इफेक्ट करता है वो मरीन लाइफ है। सबसे ज़्यादा फिशेज जो रहती है और सबसे ज़्यादा डेथ उनकी होती है इस पोल्यूशन के कारण। एक्वाटिक एनिमल्स कैन बी पॉइजनड और दे सफर इंटरनल डैमेज फ्रॉम द इंजेशन ऑयल। ए वेपर आर द सर्व इनफ मरीन मैमल भी बिकम स्लीपी एंड डाउन। क्योंकि प्लास्टिक जा रहा है, ऑयल जा रहा है, कुछ चीज़ें जो ऐसी जैसे प्लास्टिक फिशेस खा नहीं सकती, तो वो ऊपर ही ऊपर तैरती रहेंगी। बट जैसे ऑयल हो गया, केमिकल्स हो गए, इनमें कलर्स रहता है, हार्मफुल इफेक्ट करता है वो। और भी गार्बेज वाला वाटर हो गया या सीवेज वाला वाटर हो गया, इनमें इतनी ज़्यादा गंदगी रहती है कि जैसी स्मॉल फिशेज उसको इंटेक करती है उनकी डेथ हो जाती है। वो रेस्पिरेटरी जो ट्रैक रहता है वहाँ पर अगर कोई चीज़ फंस गई है तो वो उनको इफेक्ट करना स्टार्ट कर देता है, तो लार्ज अमाउंट में फिशेज की डेथ हो जाती है। अब क्योंकि वो हमारे बिजनेस एस्पेक्ट के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर वो मर जाएंगी तो हमारे लिए जो फूड चेन है, पूरा जो साइकिल चल रही है, फूड वेब जो चल रहा है, उसको अफेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद है ऑयल स्पिल फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर एंड प्रिवेंट सनलाइट फ्रॉम द रीचिंग टू मरीन प्लांट एंड द अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सी ऑन द बॉटम ऑफ द सी बहुत सारे प्लांट है, बहुत सारी एल्गीज है, बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट है जो सर्वाइव करती है। बट आपको पता ही होगी कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है वो सनलाइट जब जाएगी तभी होगी। बट अब क्या हो रहा है, जो भी वेस्ट मटेरियल है ऊपर ऊपर तैर रहा है, ऑयल हो गई या अदर चीज़ें, जिसके कारण क्या हो रहा है, वो कवर बना ले रहा है, लेयर बना ले रहा है वाटर के ऊपर, तो सनलाइट उसमें जा नहीं पा रही है, जिसके कारण फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाती है, और जो अंदर वाले प्लांट्स हैं वो क्या हो जाएगी, धीरे धीरे मरना स्टार्ट हो जाएंगे। फूड चेन स्मॉल एनिमल इंजेशन केमिकल आर लेटर ईटन बाय लार्ज एनिमल विच देन अफेक्ट द होल फूड। सिमिलरली है, स्मॉल एनिमल है, स्मॉल फिशेज है, अगर कुछ गंदा खा रही है और उन्हीं को बहुत लार्ज अमाउंट वाली फिशेज खा रही है, तो वो क्या करेगी, उनके डाइजेस्टिव सिस्टम, उनके जो भी अदर फैक्टर उनको अफेक्ट करना स्टार्ट कर देगी। ये देखिए इस टाइप से होगी। जितने भी एल्गील है, जितने भी प्लांट है, सी अंडर वाटर सी आपने देखा ही होगा कितने सारे प्लांट्स रहते हैं, वो क्या होंगे, धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे, जो कि एक्वाटिक एनिमल के लिए बहुत ज़्यादा अफेक्टेड रहेंगे, क्योंकि वो उनकी हेल्प से सर्वाइव करते हैं। उसके बाद ह्यूमन हेल्थ में डायरेक्टली अफेक्ट नहीं होता है, बट इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। फूड व्हेन ह्यूमन ईट कंटामिनेटेड फिशेज देयर हेल्थ ऑल्सो गेट कंटामिनेटेड, एलर्जीज हो जाएगी, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि इंडिया में या अदर कंट्री में जितने भी सी एनिमल्स रहेंगे, सी फूड, सी मेडिसिन बहुत सारे यूज़ होते हैं और इनके बहुत सारे बेनिफिट भी रहते हैं। अब अगर कोई फिशेस कंटामिनेटेड है या उसमें बहुत ज़्यादा डिसीज़ है, उससे अगर मेडिसिन बन रही है, जैसे लिवर ऑयल हो गया, उससे मेडिसिन बन रही है और किसी पर्सन को दी जा रही है, बहुत लॉन्ग टाइम तक दी जा रही है, तो वो उसमें एलर्जी कॉज करेगी, उसको भी इफेक्ट करेगी। क्योंकि अगर हम कोई भी ऐसा चीज़ इंटेक कर रहे हैं बार बार, जैसे हम गंदा वाटर ले रहे हैं तो हमको टाइफाइड कॉज करेगा, तो वो
हमारे हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करना स्टार्ट होगा। धीरे धीरे अफेक्ट करता है, डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करता है, क्योंकि वो बॉडी की जितनी भी सेल्स है उनको डैमेज करने का काम करेगा। फ्लडिंग के टाइम भी ये केमिकल्स रिवर में चले जाएंगे, हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करना स्टार्ट कर देते, तो बॉडी है वीक हो जाती है। उसके बाद है क्विक एसिड माइन ड्रेनेज कॉज द सर्व एनवायरमेंटल प्रॉब्लम इन रियो टिनो रिवर, स्पेन में हुआ था। एसिड माइन का ड्रेनेज हो गया था, तो एसिड पूरे सी वाटर में फैल गई थी और लॉन्ग टाइम तक रही थी, और जितने भी फिशेस थे, क्योंकि एसिड तो उनके हार्म कर रहा था उनको, तो उनकी डेथ होते चले जा रही थी। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी बिगिनिंग इन 1950s में उन्होंने स्टार्ट किया, सीरियसली लिया कि नहीं अब इसको हमको कुछ करना पड़ेगा। जो सी वाटर है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। द रिपोर्ट इन्फॉर्म द इंडियन डम 0.6 टन ऑफ ए प्लास्टिक वेस्ट इनटू अ ओशन एनुअली किया जाता है। अब कंट्रोल और प्रिवेंशन जितने भी टाइप के पोल्यूशन हो रहे हैं, या जितनी भी टाइप की हम डिसीज को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम नेचुरल डिजास्टर को कंट्रोल नहीं कर सकते, बट जो ह्यूमन सबसे ज़्यादा कॉज कर रहा है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो WWF जो है वर्ल्ड वाइड फंड इज एक्टिव ऑन नंबर ऑफ फ्रंट्स टू प्रोटेक्ट अवर मरीन एनवायरनमेंट एंड देयर यूनिक क्रिएचर। जो कन्वेंशन स्टार्ट हुआ था फर्स्ट, वो कन्वेंशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ मरीन पोल्यूशन बाय द डंपिंग फ्रॉम शिप्स एंड एयरक्राफ्ट। जो भी डंपिंग हो रहा है एयरक्राफ्ट का 1972 में स्टार्ट किया कि हमको बताइए कि आप प्रॉपर मैनेजमेंट उसका कैसे करें, उसके अलग अलग तरीके निकाले कि इस जगह डंप करने की अदर हम उन चीज़ों का यूज़ करें कि इसको अदर कहीं डंप किया जाए या सॉइल में डंप किया जाए जो ज़्यादा अफेक्ट ना करे। द मार्टी टाइम जोन ऑफ इंडिया एक्ट 1976 अनेबल द गवर्नमेंट टू टेक मेजर फॉर प्रोटेक्शन ऑफ मरीन एनवायरनमेंट स्टार्ट किया गया। उसके बाद थर्ड था 1986 notified by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change MOEF and the CC government to India to keep the coastal वाटर क्लीन एंड फ्री फ्रॉम पोल्यूशन। उन्होंने स्टार्ट किया क्योंकि फ्लडिंग आ रही है और जो भी वेस्ट मटेरियल है उनमें से निकाला नहीं गया, तो वो बहुत ज़्यादा पानी कहीं जा ही नहीं रहा है, रुक जा रहा है, तो जिसके कारण फ्लड हो रहा है। तो उन्होंने स्टार्ट किया कि जितना भी कोस्टल वाटर या जितना भी कोस्टल किनारे हैं उनके बैंक्स हैं रिवर के, उनको क्लीन किया जाए। जितना भी वेस्ट मटेरियल है जैसे प्लास्टिक हो गई या जो भी वेस्ट मटेरियल उनको क्लीन किया जाए। MARPOL Convention 1973 it cover pollution of the marine environment by the ships from the operational or accidental cases। अगर सपोज एक्सीडेंटल केसेस हो जाता है तो उसको कैसे कवर करना है, उसको कैसे प्रिवेंट करना है, ये कन्वेंशन ने, इस कन्वेंशन के जो रूल्स हैं उनमें बताया। क्योंकि क्या होता है जब सी वाटर की जो वेव्स रहती बहुत ज़्यादा हाई चलती कभी डाउन करती है, तो वो क्या करेगी, बड़ी बड़ी शिप्स हो गई उनको एक्सीडेंट मतलब उनको पलटा देती है, जिसके कारण जो भी उनमें मटेरियल है वो वाटर में चले जाता था। ग्लोबल प्रोग्राम स्टार्ट किया और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल स्टार्ट किया। उसके बाद एक मरीन पोल्यूशन वॉज अ मेजर एरिया ऑफ डिस्कशन ड्यूरिंग द 1972 यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट हेल्थ इन स्टॉकहोम में स्टार्ट हुआ। द नॉर्थ पैसिफिक ओशन द मोस्ट पोल्यूटेड ऑफ द अर्थ्स ओशन। सबसे ज़्यादा जहाँ पे जिस ओशन में पोल्यूशन देखा गया वो है नॉर्थ पैसिफिक ओशन। यूनाइटेड नेशन स्टेट ऑब्जर्विंग वर्ल्ड ओशन डे ऑन जून 8 एवरी ईयर, मतलब एक स्टार्ट किया गया जिससे ऑल काइंड ऑफ पोल्यूशन को कंट्रोल के लिए पर्टिकुलर डे बनाया गया, वैसे ही बनाया गया। और उसकी हर कंट्री की एक अलग अलग थीम होगी कि क्या उनको बताना है, क्या अवेयरनेस देनी है। उसके बाद आवर ड्यूटीज़ क्या है, सबसे बड़ी जो है अवेयरनेस, क्योंकि हम कॉज कर रहे हैं उस चीज़ को, तो हमको ही सबसे पहले अवेयर होना पड़ेगा, क्योंकि सी वाटर या वाटर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। वी कैन ऑल हेल्प टू रिड्यूस द एक्सटेंट ऑफ मरीन पोल्यूशन सिंपली बाय मेकिंग मोर कॉन्शियस चॉइस। सबसे पहले हमको ऐसी चॉइसेस, क्योंकि जो मोस्टली जो यंग पीपल है, जो यंग जनरेशन है, उनको पता है कि क्या ज़्यादा इफेक्ट होते हैं, तो उनके ऊपर चॉइस है कि हम उस चीज़ को बदल सकते हैं। से प्लास्टिक टू नो, प्लास्टिक की ऐसी चीज़ों को जिनको हम बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, मतलब जो उसके अनदर फैक्टर हमको मिल सकते हैं, जैसे प्लास्टिक की जगह जूट का यूज़ करें या पेपर का यूज़ करें, हम यूज़ कर सकते हैं। गो ग्रीन, मतलब एनवायरनमेंट में ऐसी चीज़ें अदर फैक्टर भी यूज़ है, चीज़ें प्रेजेंट है जिसका हम यूज़ कर सकते हैं। इफ़ यू लिव बाय द सी परहैप्स कॉन्टेक्ट योर लोकल कोस्टल केयर ग्रुप एंड ज्वाइन इन द बीच क्लीन अप एक्टिविटीज़। अगर आपके नियर कोई बीच है तो आप वहाँ के जो पर्टिकुलर ग्रुप है या गवर्नमेंट ने जो बनाई है उसके में अटैच हो सकते हैं, उसमें ऐड हो सकते हैं और एक्टिविटी कर सकते हैं, प्रोडक्ट को कंटेन कर सकते हैं। और वीडियोज़ के लिए आपको करना है मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।